हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गनीवी कावा छापामार युद्ध का आधुनिक तंत्र। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि शिवाजी महाराज जो गनीवी कावा नीति अपनाते थे, आखिर उसका आधुनिक तंत्र क्या था। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गनीवी कावा मराठी का अर्थ इस प्रकार समझें। गनीमी यानी छिपकर और कावा यानी आक्रमण। गनीवी कावा यानी छापामार युद्ध। गनीमी कावा ग्रंथ में शिवाजी महाराज ने विस्तार से मीमांसा की है कि छापामार युद्ध कब, कैसे और कहाँ लड़ा जाना चाहिए। छापामार लड़ाई की इतनी बारीक समझ इस ग्रंथ में दी गई है कि महाराज की बुद्धिमानी और सूझबूझ पर आश्चर्य ही किया जा सकता है। गनीवी कावा को शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने छापामार युद्ध को न केवल इजाद किया बल्कि इतना विकसित भी किया जितना विश्व में आज तक कोई नहीं कर सका। आधुनिक विश्व के जितने भी नेताओं या सेनापतियों आदि ने छापामार युद्ध के पैतरों को अपनाकर जीत हासिल की है, उन सभी ने एक मत से स्वीकार किया है कि उन्होंने गनीवी कावा के ही अध्ययन से छापामारी सीखी और अपनी मुट्ठी भर सैनिकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि दुश्मन की महाशक्तिशाली फौज के भी छक्के छूट जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध 20वीं सदी के बाद गनीवी कावा का महत्व बहुत बढ़ा। चीन में माओ त्से तुंग और वियतनाम में जनरल जाप ने गनीवी के सूत्रों को अपनाकर असीमित यश प्राप्त किया। सन 1958 के अंतिम दिनों में क्यूबा में जो क्रांति हुई उसकी सफलता का श्रेय गनीवी कावा के ही कुशल संचालन को दिया जाता है। क्यूबा के तानाशाह बतिस्ता के खिलाफ क्रांतिकारियों ने जो विद्रोह किया वह बरसों बरसों तक चला। क्रांतिकारियों ने बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान दिया। क्रांतिकारियों का नेतृत्व था फिडेल कास्त्रो, चे ग्युवेरा व साथियों के हाथ में। तानाशाह बतिस्ता को महाशक्ति अमेरिका का भरपूर फौजी सपोर्ट खुलेआम मिल रहा था, लेकिन फिडेल कास्त्रो और चे ग्वेरा के छापामारों ने उस महाशक्ति को ऐसा हलाकान किया कि आखिर उसे अपनी नाक काटाकर पीछे हटना पड़ा। इन छापामारों ने शिव सूत्र उर्फ गनीवी कावा में दी गई पद्धतियों का अक्षरशः पालन किया था। क्रांति के सूत्रधारों ने यह बात स्वयं स्वीकार की है। वियतनाम में भी अमेरिका की खूब किरकिरी हुई। वियतनामी जनरल जाप ने घोर जंगलों में अमेरिकी फौज के साथ खूंखार छापामार युद्ध लड़कर उन्हें हक्का बक्का कर दिया। जनरल जाप ने भी शिव सूत्र में दी गई सलाहों के मुताबिक अपने मोर्चे तैयार किए और ऐसी जीत हासिल की जिसने जनरल जाप को विश्व विख्यात कर दिया। स्वयं जनरल जाप ने शिव सूत्र को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। गौर करना होगा कि क्यूबा और वियतनाम इन दोनों देशों में अमेरिका पर जो जीत हासिल की गई उसमें शिवाजी महाराज की बुद्धि संपदा ने अपना जादू दिखाया। प्रकारांतर से स्वयं महाराज ने अमेरिका को हराया। ऐसी उपलब्धियों के कारण ही इतिहास में महाराज का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय योद्धा के तौर पर दर्ज है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाराज के गनीवी कावा की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी। प्राचीन चीनी युद्ध कला विशेषज्ञ सुन जू ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ द वार में गनीवी कावा में दिए गए छापामारी के पैतरों की चर्चा की है। बिल्कुल अचानक, जबरदस्त, तेजी से आक्रमण कैसे करें, शत्रु को अचानक हक्का बक्का कर देने के तरीके क्या हैं, शत्रु को धोखे में कैसे रखा जाए इत्यादि अनेक पैतरों का जिक्र करते हुए
सुन जू ने गनेवी कावा की प्रशंसा की है। सुन जू को माओ त्से तुंग का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सुन जू के मौलिक विचारों का अधिक विकास एवं विस्तार माओ ने किया। संसार प्रसिद्ध युद्ध कला विशेषज्ञ क्लाजविटिज ने भी अपने ग्रंथ ऑन वॉर के चौथे खंड में गनीवी कावा में आलेखित छापामार युद्ध पद्धति की चर्चा की है। उसने इस युद्ध को जनता का युद्ध कहा है। ऐसा युद्ध जनता के आक्रोश एवं प्रतिकार की भावना से प्रेरित होता है। जनता जब पूर्ण निष्ठा से प्रेरित होती है तब ऐसा युद्ध होने लगता है। आधुनिक युग की पृष्ठभूमि में देखें तो मनुष्य का युद्ध अनुभव बहुत समृद्ध हो चुका है। गनीवी कावा का इस समृद्धि में अहम योगदान है। गनीवी कावा की परिपूर्ण चर्चा पढ़ने को मिलती है इन तीन हस्तियों की लिखी पुस्तकों में, माओ त्से तुंग, जनरल जाप और च्यू ग्यूवेरा। वैसे तो इन तीनों ने एक जैसी ही चर्चा की है, किंतु भाषा की कसौटी पर तीनों स्वतंत्र प्रतीत होते हैं। माओ त्से तुंग, जनरल जाप और चे ग्यूवेरा ये तीनों मूल रूप से क्रांतिकारी थे। अतः गनीवी कावा को भी उन्होंने क्रांति के ही साधन की दृष्टि से देखा। इन तीनों का उद्देश्य एक जैसा था। ये सिर्फ उस राजनयिक सत्ता को समाप्त नहीं करना चाहते थे जिसने उनके प्रदेशों पर कब्जा कर रखा है, बल्कि इन्हें तो एक व्यापक क्रांति करनी थी। ऐसी क्रांति जो जितनी राजनयिक थी उतनी ही सामाजिक भी थी। ऐसे व्यापक क्रांति के शत्रु बहुत शक्तिशाली थे। आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र से सुशोभित उनकी सेना अत्यंत संगठित थी। उन्हें केवल गनीवी कावा में वर्णित पद्धति से ही हराया जा सकता था। उपरोक्त तीनों हस्तियों का एक ही उद्देश्य था, समाज एवं शासन को आमूल चूल बदल देने वाली व्यापक क्रांति, इससे कुछ कम नहीं। इसलिए इन तीनों ने गनीवी कावा के सिद्धांतों व पद्धतियों को एक जैसी हार्दिकता के साथ अपनाया। माओ त्से तुंग के अनुसार चीन क्रांति बुनियादी तौर पर किसानों की क्रांति थी। किसान ही माओ के गनीवी कावा के सैनिक थे। माओ ने किसान और सैनिकों में कभी अंतर नहीं किया। जनरल जाप के अनुसार वियतनाम जैसे पिछड़े देश में केवल वही युद्ध लोक युद्ध के रूप में उभर सकता था जो मजदूरों के नेतृत्व में लड़े गए किसानों के युद्ध जैसा होता। वियतनाम के गनीमी सैनिकों में 90% से अधिक किसान ही थे। चे ग्यूवेरा के अनुसार गनीमी युद्ध जनता का मुक्ति संग्राम है। गनीमी सैनिक समाज सुधारक भी होता है। नए समाज की रचना के लिए वह शस्त्र धारण करता है। गनीवी सैनिक यदि समाज सुधारक है तो गनीवी किसान क्रांतिकारी है। उपरोक्त क्रांतिकारियों ने गनीमी युद्ध की प्रेरणा का अधिकतम श्रेय शिवाजी महाराज को दिया है। अनेक जगहों पर इन क्रांतिकारियों ने लिखा है कि छापामार युद्ध की प्रेरणा उन्हें शिवाजी महाराज से मिली, हम उनके ऋणी हैं। शिवाजी महाराज की युद्ध कला आधुनिक युग में भी अनुकरणीय है। जैसा कि श्री मोहन धारिया ने 1 मई 1978 के दिन वक्तव्य दिया था। वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह जब भारत पधारे थे तब उनसे चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि वियतनाम की जनता ने अपनी लड़ाई जिस तरह लड़ी उसे देखकर मुझे शिवाजी महाराज के गनीवी कावा की याद आती रही। इस पर हो ची मिन्ह ने कबूल किया था कि जी हाँ, आपका मानना सही है। हमने अमेरिकी सरकार से लड़ते समय जिस तरह मोर्चेबंदी की थी और जो युद्ध नीति अपनाई थी उसके लिए हमने शिवाजी राजे के युद्ध तंत्र का अध्ययन किया। निसंदेह भारतवर्ष के इतिहास को शिवाजी महाराज ने एक नई दिशा दी। उनका युद्ध तंत्र केवल तत्कालीन न होकर सर्वकालीन एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर शिवाजी के युद्ध तंत्र का महत्व सिद्ध होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके आगे हम अगले पार्ट में देखते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।